मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक और एलिमेटर गेंदबाजी के ऊपर दत्त साहब, स्ट्राइक पे मित, पहली गेंद करेंगे दत्त। आगे बढ़ के एक स्टाइलिश स्ट्रोक, पहली गेंद पे करारा प्रहार। मीत अपना स्वाभाविक खेल जारी रखेंगे। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी इनकी दिखी थी, हार्ड हिटिंग दिखी थी। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर और स्टाइलिश, गौतम गंभीर को याद दिलाता हुआ ये लेफ्ट हैंड बैटर। बहुत सुंदर स्ट्रोक, बहुत लाजवाब हिट मीत गोयल का। 4 के साथ शुरुआत दिशा वॉरियर्स ने की है, वॉर जंग छीड़ दी है। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, कनेक्शन बेहतर नहीं। मुख्य स्पॉन्सर हमारे केडब्ल्यू वर्ल्ड अहमदाबाद, को स्पॉन्सर ऑफ मोटर्स कार्गो कैरियर, को स्पॉन्सर मधुरानीपुर ट्रांसपोर्ट, भोजन दाता हमारे गिरीश भाई परशोत्तम दास, टामी भाई, मंडप के दाता हमारे नारायण भाई, ज्योतिराम भाई, हस्ते शैलेश भाई, कमलेश भाई, टी शर्ट दाता ब्लू बुद्धा, साउंड दाता DJ02 साउंड के डी इवेंट, पानी के दाता हमारी जय वाटर, LED लाइव के दाता हमारे AP फार्मा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उनके साथ काफ़ी रकम भी हमें आई है, उनकी भी आपको ज़रूर नामावली सूचित कराएंगे। लेग बाय के रूप में क्या ये रन, यस एम्पायर दिनेश का इशारा मिला लेग बाय का। 5 पे पहुंचेगा स्कोर। पीछे जो लाइट है वो बंद की जाए। दत्त पावर प्ले में बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हैं लाइन और लेंथ के साथ। हैरी बाटी का स्टाइलिश स्ट्रोक हवा में है, फील्डर पहुंचे नहीं। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद? नहीं, अंदर तो रुकी है, रन 1 मिलेगा। इनकी स्ट्रोक देखने का काफी आनंद मिलता है, जिस तरह के ये स्ट्रोक खेलते, बहुत स्टाइल, एक स्टाइलिश बैटर है। और पिछले मैच में भी देखा था बहुत सुंदर बल्लेबाजी, लेकिन रन गति को ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाए थे। ये काफ़ी देर तक हवा में थी गेंद, वो फील्डर पहुंचे नहीं वहां पे। अगली गेंद इसी बीच रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, चूके ओवर नंबर पहला समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोर की ओर नजर करें, 7 रन बिना विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करता हुआ दिशा वॉरियर्स, टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय, एक बड़ा स्कोर बनाने का निर्णय। आज देखा जाए तो हर एक मैच में 100 रन जरूर बने। अब 32 मिनट मात्र मिलते हैं, आपको बता दें 32 मिनट का समय है, 32 मिनट में करनी होती है 8 ओवरें समाप्त, और रूल्स के मुताबिक है ना चलना जरूरी हो जाता है। गेंदबाजी के ऊपर विजय, क्या मैच में विजय दिला पाएंगे? स्ट्राइक के ऊपर हार्ड हिटर मीत गोहिल। इनके बल्ले से जब गेंदों का मीत होता है ना, तो वो सुंदर संगीत सुनने को मिलता है और जो आनंद देता है। जो भी क्रिकेटर होता है, जब वो बैट और बॉल का मिलने का मधुर संगीत सुनता है, वो क्रिकेटर को आनंद आता है। मीत साहब है ना, बहुत सुंदर वो संगीत बजाते हैं अपने बल्ले से।
अब वो संगीत देखने को मिला है, मधुर संगीत इनके बल्ले से। वो संगम बेहतर था बैट और बॉल का और मुकम्मल हुआ 6। बहुत बेहतरीन, लाजवाब हिट, हल्की शोर पिन लेग स्टंप के ऊपर। क्या बेहतरीन लाजवाब हिट, बैट ठक स्ट्रोक। और स्ट्रोक लगाने के बाद जैसे खाना खाने के लिए हम बैठते हैं, कुछ उसी तरह से बैठ गए थे मित्र साहब। ये देखिए, बहुत बेहतरीन लाजवाब हिट, 6 प्राप्त किए, जिसके चलते स्कोर 13 पे पहुंचा है। अगली गेंद इसी बीच, रिवर्स स्वीप, पलटी पलटी, डिलीशियस है, स्वाद है मिठास का। 6 रनों का अंपायर साहब का इशारा, पूरे 6। पहला लेग स्टंप के ऊपर उतना ही बेहतर, अब ऑफ स्टंप के ऊपर प्रहार। ये राइट हैंडेड बैटर है या लेफ्ट हैंडेड बैटर है, वो तय करना मुश्किल है जो ये स्ट्रोक लगा है। 6 रन वाला स्ट्रोक। उन्नीस पे 50 स्कोर, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदों पे लगातार 2 छक्के के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। विजय वाघेला साहब मुश्किल में है थोड़े, आज कुछ इसी तरह की पारी देखने को मिली है सभी मैचेस में। इस बाहर कवर ड्राइव, अप्रतिम। वो जेठालाल साहब कहते हैं ना, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। कितना बेहतर ये स्ट्रोक देखिए, एल्बो बिल्कुल सीधा, बैट की लाइन में स्ट्रेट और चौका। 23 बिना कोई विकेट के नुकसान पे है। चलिए, काफी सारे दर्शक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। कमेंट बॉक्स की ओर चलते हैं, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है दिखते हैं। ये रिवर्स स्वीप है। एम्पायर साहब भी मूव कर गए वहां पे, रॉकेट स्ट्रोक, हैंड्स अप करता हुआ स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक निकला गोली की रफ्तार से, हैंड्स अप, काबिल तारीफ रिवर्स स्वीप। 4 प्राप्त हुए इस गेंद पे। 2 गेंदों पे 2 छक्के, 2 गेंदों पे 2 चौके और 20 रन 4 गेंदों पे लपेटे हैं मीत साहब। अब इनके बल्ले से हमने कहा था ना, जो सुंदर संगीत बजता है वो बज रहा है। इस टाइम हुए फाइनल क्षेत्र में, फील्डर है, विकेट। अब तक कोई गलती कर नहीं रहे थे, लेकिन इस बार गलती हुई है। स्वीप करने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी एक बहुत सुंदर कैच फाइनल क्षेत्र पे। मीत गोहिल जो अब तक सुंदर संगीत अपने बल्ले से बजा रहे थे, अब हमारे डीजे वाले बाबू संगीत बजाएंगे। हैप्पी साहब बजाइए। मुकेश के द्वारा वो कैच, जिसके चलते वो विकेट मिला। अब नया बैटर बीच मैदान पे, अन बरता है बैटर। आते ही संग बड़ी लगाने का प्रयास, मीत की कमी पूरी करने का प्रयास, लेकिन 1 रन मात्र मिलेगा। 1 के साथ स्कोर चलेगा 28 रन।
2 ओवर की समाप्ति, 28 रन पावर प्ले समाप्त हुआ है, 1 विकेट मीत के रूप में और 28 रन बने हैं। कुणाल साहब आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में, स्वागत है कुणाल साहब। पंड्या साहब कमेंट्री आपको मजा नहीं आती। पंड्या साहब उपस्थित नहीं है आज, बिल्कुल पंड्या साहब आज मुंबई की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए हमारे सुप्रीम भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, उनके साथ साथी विशाल, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी नजर आ रही है। चलिए कौन कहां से देख रहा है, किसी सपोर्ट कर रहा है, कैसा आयोजन लगा है, कमेंट जरूर होनी चाहिए आपकी ओर से, इतना बेहतर आयोजन है। भरत इंद्रनामा हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, भरत की पारी समाप्त। इंद्रनामा साहब अपने नाम ज्यादा रन आप कर नहीं पाए हैं। बड़ा झटका। शुरुआत तो बेहतर मिल चुकी थी, मीर साहब ने 20 रन 1 ओवर में झड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद से मुश्किलें बढ़ी है। वो 4 गेंदों पे 2 विकेटें गंवा दी है। ये देखिए हमारे छोटे से नन्हे से दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। एक आतिशंग बड़ी हिट के साथ शुरुआत हुई है। नया बैटर के रूप में कमलेश जोशी, जोशी साहब आते ही अपना जोश दिखा रहे हैं। वो विकेट चाहे दूसरी ओर से जरूर आते रहे, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे। स्लॉट में मिली गेंद वो पार्किंग प्लॉट तक पहुंचा के लाए। कुणाल साहब आज लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं, कल थी, कल यूट्यूब का सर्वर डाउन था, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कहीं ना कहीं रुक रहा है तो वो आपका नेट चेक कीजिए। इस बार फुल स्ट्रोक, शॉर्ट पिच पुल सक्सेसफुल, बहुत बॉडी के करीब से ये पुल स्ट्रोक खेला है। मुश्किल रहता है बॉडी के करीब से पुल स्ट्रोक खेलना। रिवर्स का प्रयास, पैरों पे लगने के बाद एम्पायर ने कहा डिफ्लेक्ट हुई है, बल्ले पे कहीं लगी नहीं है, उत्साह दिखा वहां पे। चलिए कौन कहां से देख रहा है जरा हमें कमेंट में बताइए, हम भी जानना चाहेंगे कौन हमारे साथ जुड़े लाइव के माध्यम से। इस बार कदमों का सहारा लेते हुए कमलेश जोशी पदयात्रा की, उन्होंने गेंद को आगे की यात्रा कराई। 1 रन समाप्त, 39 पे 2, अंतिम गेंद अभी भी आना शेष। सिद्धराज सिंह खारिया ने लाओ कमेंटर में। चलिए सिद्धराज सिंह कहाँ है? पोरबंदर से दिलीप ओडेद्रा साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत दिलीप। चले गेंदबाजी पे हैरी पार्टी मिस होते हुए। ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 2 विकेट, 13 रन प्रति ओवर यहां से अब तक खेल चला है। आई लव यू कमलेश, रणजीत डीशा, रणजीत पटेल साहब जुड़े, स्वागत है। दिलीप ओडेद्रा, थैंक्स शरीफ भाई। विक्रम कुवावा, स्वागत विक्रम ठाकुर। अधिकारिया है कहाँ, वो आइए, कमेंट्री बॉक्स में उनकी मांग हो रही है। गोविंद सिंह वाघेला, जीडी बन्ना, स्वागत बन्ना जी।
अक्षय पादरडी थी। स्वागत कुलदीप राहुल ठाकुर, रणजीत चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं। लाली बापू आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर उनकी ओर से, और उनके साथ हमारे जेडी भाई, जय द्वारकाधीश मिस्टर जेडी। स्वागत है आप सभी का। धीरे धीरे सभी बंधुओं जो हमारे हिंदू क्रिकेट लीग को सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा, वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। एक बड़ी बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट भी आने वाली है लाली बापू की ओर से हिंदू क्रिकेट लीग के लिए, उनकी भी राह देखी जा रही है। मिड ऑफ के ऊपर खेलने का प्रयास, चूके डॉट लॉन्ग इन, चालीस पे 2। ब्लू बुद्धा की ओर से बहुत सुंदर ड्रेसिस स्पॉन्सर किए गए हैं, सावली क्रिएशन की ओर से बनाए गए हैं। एक और रन, अब एक ही रन से आगे बढ़ रहे हैं। स्कोरर साहब थोड़ा ध्यान रखिए। 41 पे पहुंचा है स्कोर। गुड मॉर्निंग। तंतीसी जाला साहेब, इस बार कनेक्शन बेहतर है। काफी देर से जो बाउंड्री की तलाश है ना, अब जाके समाप्त हुई है। अंपायर का इशारा 4 रन। वो पंजाब की हरियाली की तरह ये हाथ लहराया है और 4 बताया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, खोद के निकाला। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर था, उसे पार करके ये चौका बाउंड्री लाइन पार गया है। 45-45 डॉट। अच्छी वापसी, गेंदबाजी मैं कहूंगा अच्छी वापसी हुई है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मीत खेल रहे थे 20 रन 4 गेंदों पे ही लगा चुके थे। उसके बाद जो विकेट आया मीत का, गेंदबाजों ने अब कमर कशी है। जानते ये मुकाबला करो या मरो वाला है। जबरदस्त बल्लेबाज ने की अपने पैरों से पद यात्रा और गेंद को की हवाई यात्रा की ओर भेजा। ये तो गजब का है। बल्लेबाज करते हैं पद यात्रा और गेंदों को भेजते हैं हवाई यात्रा के लिए। हल्की सी शॉर्ट पिच, घूमती हुई गेंद, धीमी गेंद और उस पर ताकतवर स्ट्रोक। जबरदस्त हिट 6 रनों के लिए। अब ओवर नंबर यहां पे 4 समाप्त, 4 पे 51 बन चुके हैं। 4 ओवर 51 रन 2 विकेट। आई एम फ्रॉम एमपी। कुणाल साहब एमपी से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। एमपी बोले तो सर एक बहुत बेहतरीन जोक्स आया था, एमपी मैट्रिक पास, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी एमपी से हैं हमारे कुणाल साहब। जय माता जी। भरत सिंह पालनपुर से हमारे लाल भाई, हमारे बहुत बेहतरीन व्यूवर्स हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं क्रिकेट वीडियोस, यानी कि इंदुबा भावर वो भी देखते हुए। लाली बापू मौज करावी काले। जिड्डी बना बता रहे हैं लाली बापू, कल मौज करा दी आपने। अशोक चौधरी पापा पालनपुर से हमारे लाल भाई। विपुल बारोट, ध्रुव बारोट गेंदबाजी के ऊपर। विकेट। एक स्ट्रगलिंग पारी यहां पे समाप्त हुई है हरी भाटी की, मैं कहूंगा। लगातार 2 मैचों से मैं इन्हें स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूं। एक बेहतर बैटर है, सक्षम बैटर है, बड़ी हिट लगाने वाले बैटर हैं, लेकिन बल्ला इनसे थोड़ा सा नाखुश है। बॉडी के करीब से कट करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, जिसके तहत हरी साहब को वो जाना पड़ेगा दोबारा पवेलियन।
आज कृपाल पारेख भी देखने को मिलेंगे। गणपत बताते हैं गणपत ठाकुर के कृपाल पारेख को दिखाया जाए, वो भी दिखेंगे। लाली बाफू वंस मोर, मयंक पटेल फ्रॉम મહેસાણા, મોજ મેહુલ મેક્સી કરાવી હતી, મજા આવી ગઈ હતી। જે बिल्कुल वो बैटिंग है ना लाजवाब थी मेहुल की। आज गोपाल की कुछ उसी तरह की बैटिंग देखने को मिली। हाथी संग एक बड़ी हिट, शुरुआत बेहतर की है, कनेक्शन बेहतर था, लेकिन केडी पटेल साहब यहां पे उपस्थित थे। रन एक ही मिलेगा। कमलेश जोशी 9 गेंदों पे 22 रन बना के खेल रहे एक बैटर जो लड़ाई करता हुआ दिखा है दिशा वॉरियर्स की ओर से। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, वॉर करने वाला। अब एकमात्र वॉरियर्स आज लड़ता हुआ दिखा है, वो है कमलेश जोशी। पहले मीर जोशी ने वो लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई खत्म हुई, उसके बाद कमलेश जोशी ने जिम्मेदारी संभाली है। एक बेहतरीन ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर। अब बिल्डर यहां पे भी है, रन मात्र एक ही मिलेगा। एक के साथ स्कोर 53। वो 10 रन प्रति ओवर करीब करीब तो चल रहे हैं। वो 3 ओवर तक 39 थे, 13 रन प्रति ओवर थी। वो धीरे 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 रन रेट कम हुई है। एक और जबरदस्त स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र की ओर। फील्डर यहां पे भी है। आज फील्डिंग का क्षेत्र अक्षर BP11 की ओर नजर करें तो थोड़ा जरूर कमजोर दिखा, लेकिन बाकी सभी टीमों ने लाजवाब फील्डिंग की है। चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो, वो कैचिंग हो, सभी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। इस बार कट किया कवर क्षेत्र की ओर। पॉइंट्स, डीप पॉइंट से जब तक फील्डर दौड़ गया है, हवा में तैरता हुआ तेजी वाला थ्रो है। ये बताता है इस फील्डर साहब के कंधे कितने मजबूत हैं। एक रन और, जिसके चलते स्कोर 55 वो 55। कमलेश खड़ा रहेगा तो 120 तक पहुंचाएगा, ये कहना है हमारे राहुल ठाकुर का। हवा में और विष्णु ठाकुर की बारी सिमटी है। ठाकुर साहब ठोकना चाहते थे चौका, लेकिन वो ठोक नहीं पाए। हवा में खेल बैठे और एक और बल्लेबाज वापस, एक और योद्धा पवेलियन की ओर। कवर क्षेत्री और ये स्ट्रोक विकेट। विष्णु बड़ा ऑन फायर, विष्णु भाई भी गए। डबल बाय 55 4, रिवर्स करने का प्रयास। डबल 55 4, विकेट के नुकसान पे छठा ओवर जारी है। ड्राइव किया है, फील्डर उपस्थित है, रन एक समाप्त, एक ही मिलेगा। एक के साथ 56 56 पे 4। अंतिम कुछ गेंदे शेष है, यहां से 16 गेंदे शेष है। 16 पे और करीबन क्या 50 बना पाएंगे? क्षमता है इन बैटरों के पास, दिशा वॉरियर्स के पास। अब आप टाइमिंग के ज्यादा ताकत के ऊपर निर्भर रहेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेट टाइमिंग का खेल है, ताकत लगाइए जरूर, लेकिन टाइम भी करना जरूरी है। वो मात्र बल्ला चलेगा। आइए देखिए पैरी साहब, परेश चावड़ा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज जरूर हैं। रिवर्स स्वीप
बल्ला काफी लेट आया, काफी लेट आया। और भाग्यशाली रहे कि पैर गिर गए वहां पे। चारों खाने चीत हुए हैं बल्लेबाज। 56 56 पे 4। अभी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन नहीं, सरफल का नियम है। यस, रिव्यू क्या लेना, रिव्यू क्या एम्पायर को इशारा करना होगा। यस, एम्पायर साहब को अब बताया गया कि रिव्यू लिया गया है। थर्ड एम्पायर की भूमिका में हमारे चंद्रपाल सिंह। 56 56 पे 4। बाहर की ओर तो निकले थे बल्लेबाज, चलते बने थे थोड़े से ऑफ स्टंप की ओर। पहले से ही बाहर खड़े हैं ये तो। इट्स अ फायर डिलीवरी। पहले से ऑफ स्टंप के बाहर खड़े तो वो वाइट की लाइन तो बाहर है। रिलीज पॉइंट से पहले आपकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन से काउंट किया जाता है वाइट की लाइन, और जिसके चलते ये फायर डिलीवरी। चलिए हमारे कमेंट बॉक्स में चलते हैं। काफ़ी सारे दर्शक लाइव के माध्यम से उनसे पूछते हैं कि यह आयोजन उन्हें कैसा लगा है। हमें तो श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ लगा है, उनको कितना बेहतर लगा है। उदय से हमारे भाबर से जयेश प्रजापति, अशोक चौधरी भी जुड़े हुए उनके साथ। कैसा लगा आयोजन, कमेंट जरूर कीजिए। मिस टाइम हुए, हवा में गेंद, विकेट कीपर ने कॉल किया इट्स माय, और एक सुंदर कैच। एक और विकेट का पतन, एक और योद्धा वापस। लगातार विकेटों का पतन जारी रहा है जिसा वॉरियर्स की ओर से। आज वो युद्ध नजर आया नहीं इनकी ओर से। शुरुआत यकीनन तौर पे मीत ने बेहतर दिलाई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने थोड़ी पारी को संभाला जोशी साहब ने। लेकिन अब वो भी पवेलियन की ओर, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, विकेट कीपर कैच के लिए भागे, एक बहुत उल्टे भागते हुए फाइनल के फील्डर के लिए कहा नहीं ये मैं ही पकड़ूंगा, और पकड़ा भी है, जिसके चलते विकेट आया है। लाली बापू को आज प्लेइंग 11 में रखिए, और 16 में नहीं है राजा भाई। सपोर्टर, मेंटर है, ऑनर है। खेलेगा हिंदू जीतेगा हिंदू, हमारे नीलेश चौधरी साहब बताते हुए बहुत बेहतरीन शब्द भी इन्होंने कहे हैं। खेलेगा हिंदू, जीतेगा हिंदू, और आगे बढ़ेगा हिंदू। ये चौका लगाएगा हिंदू। आतिश पैरी के बल्ले से आता हुआ ये चौका। बॉलर की गेंद पे ध्रुव बारोट थे गेंदबाजी के ऊपर, और पहली गेंद पे करारा हिट। सुंदर ड्राइव, एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला। अगली गेंद बारोट की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आके खेलने का प्रयास उसी दिशा में, चूके डॉट 61 पे 5। बहुत बड़ा मंच है ये, कौन बनेगा इस मंच का सरपंच। आज चौथा दिन, चौथे दिन की ओवर सारे मुकाबले होंगे समाप्त। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। अब इतने सारे हिंदू देख रहे हैं तो एक बार जय जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिए। आपकी उपस्थिति भी दर्ज करा दीजिए। एक बार जितने भी देख रहे हैं सब लिख दीजिए जय जय श्री राम। 62 62 पे 5। दिशा वॉरियर्स, ये नाम सुनता हूं ना मुझे हमेशा मेरे दोस्त सुंदरलाल की याद आती है, नरेश भाई, नरेश मामा। ऑफ स्टंप बार सीधा सटीक 6। कैमरामैन ने पकड़ा ये कैच। शुभम डुकले, मैन फ्रॉम बाड़ा। ये 6 के साथ फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, मिड ऑफ का फील्डर सर्किट के अंदर क्लियर, उसे भी किया। और ये कैमरामैन का कैच देखिए, इन्हें भी कोई खिलाइए भाई। ऐसा बेहतरीन फील्डर है।
68, ये रील तो बननी चाहिए। 68 पे 5। अगली गेंद ओवर समाप्त। देखिए एक और बेहतरीन गेंद के साथ ये ओवर समाप्त है। ये देखिए वो कैच कैमरामैन ने पकड़ा, वो छक्के की ज्यादा इनके कैच की तारीफ हो रही है एक हाथ से। कैमरा, अरे अरे अरे, जीटीसी के कैमरामैन गेंद को कैमरे से तो पकड़ते हैं, हाथों से भी पकड़ते हैं। शुभम डुकलिया, अब 1 तारीख को इनके मैचेस थे, अब खिलाएंगे या नहीं, टीम में शामिल करेंगे नहीं, ये कैद देख के देखना होगा। सात ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के पश्चात स्कोर देखिए 68, 68 रन, 5 विकेट। अंतिम ओवर में कम से कम 20 रन और जोड़ने होंगे, तब जाके एक फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। आज पहले 2 मुकाबले में तो पहली बल्लेबाजी करते हुए काफी रन बने थे, जिसके चलते आज बल्लेबाजी करने का निर्णय भी लिया था। ऋषभ वॉरियर्स ने शॉ के ऊपर टोटल लेके जाना चाहते थे, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतर रही। वाघेला गेंदबाजी के ऊपर, परेश जबरदस्त स्ट्रोक जरूर, लेकिन फील्डर से यहां पे गलती हुई है। ताकतवर स्ट्रोक था, हेलीकॉप्टर गेंद को कूद के निकाला था, लेकिन जितनी चाहते हो उतनी दूरी नहीं। ये भाग्यशाली यहाँ पे ये रहे कि ये कैच जो हो रहा था वो कैच छूटा फील्डर से, जिसके चलते अभी भी वो मौजूद है ग्राउंड में। 69, 69 रन, 5 विकेट। अब 100 के पार तो यहाँ से पहुंचने से 80 के पार पहुंचना जरूर चाहेगी टीम। तीसरा वॉरियर्स, फुल टॉस, मिड विकेट, 1 रन समाप्त, मिस फील्डिंग और चौका पाया है। एम्पायर साहब की ओर से क्या कुछ संदेश आया है, 4 रन का संदेश आया है। मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला, फील्डर उपस्थित थे। अब 2 गेंदों पे लगातार मिस फील्डिंग नजर आई है, कैच छूटा और 1 चौका। अब यहां पे है ना, 1-1 रन की अहमियत होती है। मैच टाई होते भी हमने देखे, 1-1 रन से वो टाई होते हैं। जबरदस्त, इस स्ट्रोक पे तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। परेश काफी आगे हो चुके थे दौड़ते दौड़ते, लेकिन जो स्ट्रोक लगाया ना, उसे दौड़ते हुए नहीं, खड़े रहते निहारिए। फील्डर भी इसे मात्र देख सकते थे, हमारे दर्शक दीर्घा में गई है, क्योंकि फील्डर को यहां पे दर्शक बनना पड़ा है। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब हिट अर्जुन। अब इनके कमान से तीर निकल रहे हैं, 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं। अब यही जरूरत थी। 79 पे पहुंचा स्कोर दिशा वॉरियर्स का। 80 की हमने चर्चा की थी, अब तो ये 90 पे भी पहुंच सकते हैं। मौका है एक अच्छा टोटल बनाने का, और कर दीजिए अर्जुन साहब। अब ये गलत चयन है, ये गलत स्ट्रोक का चयन है मैं कहूंगा। जब सीधी उंगली से वो घी निकल रहा है, आप उंगली टेढ़ी क्यों करना चाहते हैं? और इतना पहले से वो रिवर्सिप के लिए चले गए थे कि गेंदबाज को टेलीग्राम भेजा था उन्होंने कि मैं रिवर्सिप खेल रहा हूं, आप लेफ्ट हैंड पे गेंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं गलती हुई। 80 पे पहुंच चुका स्कोर। अंतिम 2 गेंदें अभी भी आना शेष। स्ट्राइक के ऊपर परेश चावड़ा, ऑनर ऑफ दिशा स्पोर्ट्स। तीसरा डीएस के बल्ले जो आप देखते हैं ना, ये बनाते हैं, ये भी बल्लेबाजी बेहतर करते हैं उसी बल्ले से। वो बल्ले बनाते भी हैं, उस बल्ले को थामते हुए चौके लगाते भी हैं। 81 और अंतिम गेंद इस इनिंग की। स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन। अब जिस तरह से अर्जुन के पास एक ही मौका था कि वो तीर निशाने पे लगना चाहिए, मछली की आंख में लगना चाहिए, ये अंतिम गेंद है, ये छक्का लगना चाहिए। अब क्या अर्जुन साहब वो कर दिखाएंगे या फिर वाघेला साहब विजय हो जाएंगे? एक्स्ट्रा कवर पे खेला, बहुत सुंदर कैच, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, इसे जी भी कहे ना वो बेहतर है।
शैलेश अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई कि हम मात्र यहां पे खड़े खड़े आपके स्ट्रोक देखने के लिए नहीं आए हैं, वो हवा में जाती हुई गेंदों को हमारे हाथ में पकड़ने के लिए आए हैं। स्ट्रोक में कोई कमी नहीं थी, ये सबसे बेहतर स्ट्रोक था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये कैच था। ऑफ स्टंप के बाहर एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाना, लेकिन वहां पे ये फील्डर का क्षेत्र रक्षण देखिए, लाजवाब, अप्रतिम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जो भी कहना इस कैच के लिए सब लागू होते हैं। इसी के साथ ओवर नंबर 8 समाप्त, 81 बने हैं। 82 का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि 10 रन प्रति ओवर करीब करीब खेलना होगा। 81 बने, 82 का लक्ष्य। क्या ये मैच यहां से जीत पाएगी बप्पा रावल? आगे का को दिखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एक बार फिर से हमारे कद से पधारे हुए हमारे बेहतरीन कमेंटर मिस्टर जीत अरोरा। जब धीरे धीरे देखा जाए ना, इस टूर्नामेंट की रोमांच है बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा था पहला एलिमेटर, पहला क्वालिफायर, वो है ना काफी इंटरेस्टिंग रहे थे। एलिमेटर, क्वालिफायर, वो लड़ाई है ना अपने नाम के मुताबिक होती है। वो काम है ना करने दिखा, क्योंकि आप कितने काबिल हैं, क्यों आपको ऑक्शन में बेहतर प्राइस में खरीदा गया है, क्यों आपको इस टीम का हिस्सा बनाया गया है, वो आपको साबित करना रहता है। और कल वो बहुत बेहतर देखने को मिला, वो इमोशंस देखने को मिले, वो पल देखने को मिले, वो जज्बा देखने को मिला, टीम के लिए खेलने का, लड़ने का वो जज्बा, जुनून देखने को मिला। आज एक बार फिर कुछ इसी तरह के मैचेस देखने के वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं हमारे जीत अरोरा साहब के लिए, और अगले मुकाबले के लिए टॉस विधि के लिए विनंती रहेगी पधारें। इसके बाद का मुकाबला शक्ति हॉस्पिटल पाटन और महादेव। शक्ति 11 और महादेव टॉस विधि के लिए आ जाएं। हेलो हेलो। हेलो। एक और
महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ इस वक्त मैदान के बीच आमने सामने है दिशा 11 और पापा रावल। टॉस जीता था दिशा 11 ने और पहले चुना था बल्लेबाजी को। थोड़ी धीमी शुरुआत रही आज, बीच बीच में वो छोटी छोटी पारियां जरूर आई अलग अलग खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन कुल मिला के अगर स्कोर देखें तो एट पार स्कोर बनाया है। मुकाबला हाई प्रेशर मैच है क्योंकि एलिमिनेटर है, जो टीम हारेगी उसका सफर समाप्त हो जाएगा इस टूर्नामेंट में, तो उस हिसाब से ज्यादा छोटा स्कोर नहीं कह सकते, पर पहली 2 मैच खेली गई थी उनकी तुलना में ये स्कोर एट पार कहा जा सकता है। वो पहले मुकाबले में 117, उसके बाद दूसरे में 115, और वहां दोनों ही मैचेस वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीती थी और बड़े मार्जिन से जीती थी। तो यहां ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब एक एट पार स्कोर बनाया है दिशा 11 ने 81 रन इस मैच को जीतने के लिए, बापा रावल टीम को 82 बनाने हैं, 82 रन बनाने हैं, तकरीबन 10 रन प्रति ओवर की जरूरत है। ये मुकाबला जरूर इंटरेस्टिंग होगा, वो आखिर तक जाएगा। दोनों टीम के 12th मैन प्लीज आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। हम्बल रिक्वेस्ट है दोनों टीम से, 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं प्लीज। देखिए वो 5 रन की पेनल्टी लगने से बेहतर है हमारे साथ बैठिए, यहां से बहुत अच्छा व्यू आता है, मैच का व्यू लीजिए। थैंक यू। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और बेहतर मंच के ऊपर। जय जय श्री राम आप सभी को। आज जिन्होंने सबसे पहले ये सोच रखी थी कि हिंदू क्रिकेट लीग होनी चाहिए, प्रयास भी किया लेकिन उस वक्त सफल नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हिंदू क्रिकेट लीग सफलता की और बेहतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हर हिंदू क्रिकेट लीग में जिनका सपोर्ट मिलता रहता है, ऐसे हमारे केबी देसाई साहब आज हमारे पास उपस्थित है। मैं विनती करूंगा केबी साहब पधारें, और जय भाई से मैं विनती करूंगा कि हमारे वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले वो विचारधारा रखी थी कि हिंदू क्रिकेट लीग होनी चाहिए, और ऐसी विचारधारा वाले बहुत बेहतरीन इंसान हमारे केबी देसाई साहब को सम्मानित करते हुए कैमरे पे दिखाया जाए। यस, केबी देसाई साहब, जय पटेल साहब उन्हें सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। केबी साहब आज अपना कीमती समय लेके पाटन से यहाँ पे पधारे हैं। केबी देसाई गुजरात राज्य पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं और हिंदू क्रिकेट लीग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। केबी साहब 2 शब्द इस बेहतरीन आयोजन के लिए, क्रांति सेना के लिए हो जाए। क्रांति सेना ने जेटला पण अभिनंदन आपी એટલા ઓછા છે। ખરેખર ખૂબ જ સુંદર આયોજન કર્યું છે। આપણે બાલિસણામાં જે પણ આયોજન કર્યું હતું એમાં જે પણ કમીઓ રહી ગઈ હતી, આમને કોઈ પણ જાતની કોઈ પણ કચાશ રાખી નથી આ ટુર્નામેન્ટમાં। ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર। थैंक यू वेरी मच ने टॉस माटे जोड़ासू। मैं विनती करूंगा महादेव के कप्तान और शक्ति 11 पाटन केवी साहब, आप इस टीम का हिस्सा भी हैं। नहीं आपके साथ ही करते हैं। जय भाई पधारे, वो भी टीम का हिस्सा है। हार्दिक पटेल साहब से विनती करते हैं, पधारे हार्दिक भाई। हार्दिक पटेल साहब करेंगे टॉस विधि। जय पटेल साहब टॉस के लिए उपस्थित हैं। कृपाल और जय, चलिए कॉल करेंगे कृपाल। किंग इज द कॉल एंड इट्स अ टेल। महादेव टॉस जीता है, फिर से भागे। ये टॉस जीत के भाग जाते हैं, वो कहते हैं यहां से जल्दी भागो। ग्राउंड में काम करेंगे, लेकिन कृपाल टॉस आपके पक्ष में रहा नहीं है। टॉस जीतते तो आप क्या करना चाहते थे? डिसीजन की राह देखेंगे, जो आएगा वो देखा जाएगा। कोई चेंजेस है टीम के अंदर? यस, एक चेंजेस है, राजू जामपुरा अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे युवराज सिंह को ऐड किया है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए मैच शुरू हो चुका है, यहाँ पे आपको भी ऑल द बेस्ट। मुकाबले के लिए डिसीजन पेंडिंग है, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। चलिए इस मैच की ओर चलते हैं। डिशा वॉरियर्स स्मिथ गोहिल साहब गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं।
हाँ, महादेव 11 टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करेंगे। महादेव 11 टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करेंगे। चलिए, टॉस हो चुका है अगले मुकाबले का और इसी बीच एक चौका लगा दिया है वहां कुलदीप पटेल ने। अच्छा जा रहा था ये ओवर, काफी किफायती, 5 गेंदों में 1 रन खर्च किया था। वो आखिरी गेंद पे चौका जरूर लगा है, लेकिन उसके बावजूद कुल मिला के पहली ओवर से सिर्फ 5 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया है बापा रावल ने और पीछा कर रहे हैं 82 के लक्ष्यांक का। और इस तरह के लक्ष्यांक को पार करने के लिए वो जुनून से ज़्यादा संयम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सभी क्रिकेट लवर्स जानते हैं कि जब भी ऐसे लो स्कोरिंग मैच होते हैं या एट पार स्कोर जब होता है मैच में, तो वो मुकाबले बड़े दिलचस्प हो जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज वो असमंजस में रहते हैं कि आराम से रन बनाएं या बड़ी हिट लगाएं। उस चक्कर में कई बार ये छोटे स्कोर चेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बापा रावल जब इतनी शानदार गेंदबाजी की है और इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को, दिशा 11 की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है उनको बांध के रखा और पहली पारी में सिर्फ 81 रन पे सीमित रखा है 8 ओवर में, तो उस हिसाब से जरूर चेजिंग में पूरी एफर्ट लगाना चाहेगी। आज का दिन वो चेजिंग टीम करने वालों के नाम रहा नहीं है। आज के दिन में जो पहले 2 मुकाबले खेले गए, दोनों में पहले बल्लेबाजी वाली टीम ने जीत हासिल की है, पर वहां लक्ष्यांक बड़े थे, यहां परिस्थिति थोड़ी अलग है। शैलेश चेकला है स्ट्राइक पर और कुलदीप पटेल है नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में आ रहे हैं अब परेश चावड़ा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, और पहली गेंद पर उनका स्वागत किया है शानदार छक्के के साथ। बहुत ही जबरदस्त हिट खेली शैलेश चेकला। ये एक सबसे मजबूत कड़ी है इस बल्लेबाजी क्रम की और कुछ उसी तरह से शुरुआत भी की है इस ओवर की। वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट छक्का लगा दिया। और इस बार फंसा लिया है। वो छक्का लगाने के बाद बाहर ऑफ स्टंप की गेंद जा रही थी, टप्पा खाने के बाद उसको छेड़खानी करने की कोशिश में बाहरी किनारा लगा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नतीजा बड़ी विकेट, बड़ी मछली को फांसा है गेंदबाज परेश चावड़ा ने। पहला झटका और बहुत बड़ा झटका लगा है शैलेश चेकला के रूप में बापा रावल को। एक छक्का लगाकर वापस लौटते हुए वो तेज गेंद और टप्पा खाने के बाद हल्की सी जो बाहर निकली वहां फंसे हैं। वो कांटा जो बदला गेंद ने और कांटा बदल के किनारा और विकेट कीपर की कोई गलती नहीं हुआ, जिसका नतीजा पहला झटका। नए बल्लेबाज विशाल सिंह मकवाणा आए हैं। शैलेश चेकला की जगह लेंगे, लेकिन यकीनन जिस तरह का रन चेज है ये बहुत बड़ा झटका है इस वक्त बापा रावल के लिए और यहीं पे थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। एक छक्का आने के बाद थोड़ा संयम दिखाने की जरूरत थी, पर वो आक्रामक खेलने के चक्कर में अपना विकेट थमा बैठे गेंदबाज को। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया पर जाएगी कवर्स में खड़े फील्डर के हाथों पे, कोई रन नहीं। 2 ओवर का पावर प्ले रहता है तो अब सिर्फ 3 गेंदें आना शेष है और यहाँ से किस तरह इन 3 गेंदों को 100% यूटिलाइज करते हैं देखना दिलचस्प होगा। बल्लेबाज क्या रणनीति रहती है, विकेट गिरने के बाद क्या थोड़ा संयम से खेलेंगे या वो आक्रामक बल्लेबाजी का रुख है वो जारी रखेंगे। रिवर्स स्वीप जी आक्रामक रुख तो भाई जारी रहेगा। संपर्क शायद उतना अच्छा नहीं है लेकिन पावर प्ले का खेल जारी है। शतरक्षण की है पाबंदियां, ऑफसाइड पे सभी फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। ये देखिए वो आखिरी समय पे स्विच किया था, गेंद रिलीज हो चुकी थी गेंदबाज के हाथों से और उसके बाद स्विच किया। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए विशाल सिंह मकवाणा। ये बढ़िया गेंद गेंदबाज के द्वारा दूर रखा, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ। और बल्लेबाज ने जिस तरह से थोड़ा सा वो फुटवर्क जो हमने देखा शुरू में, तो ऐसा लगा कि ये वाली गेंद पे भी वो बड़ी हिट करने की कोशिश थी कहीं फाइन लेग स्क्वायर लेग के एरिया में, पर ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी तो फिर वो जुर्रत की नहीं, जाने दिया उस गेंद को। पर ये आ गई है बल्ले पे।
इनसाइड आउट खेला हुआ, कवर्स के ऊपर से खूबसूरत छक्का, ताकतवर शॉट। ये बहुत कम देखने को मिलता है और दुर्लभ नज़ारे होते हैं ये कवर्स के ऊपर से 6 लगाना। और विद द बाउंस पिक कर लिया सीधा उस गेंद को। जैसे ही गेंद टप्पा खाई, बल्ला सही समय पे नीचे आया और कवर्स के ऊपर से सुंदर छक्का लगाते हुए बल्लेबाज। ये देखिए बहुत ही बढ़िया छक्का, ऑन द राइज पिक किया था 6 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, 6 के 7 ओवर हुआ है समाप्त, कुल मिला के 16। पिछले ओवर से बापा रावल 21, 1 विकेट के नुकसान पर। बाकी बची 36 गेंदों में 61 रन की जरूरत। ये बातचीत जो आप देख रहे हैं पावर प्ले के बाद, जो डिस्कशन चल रहा है वहां दिशा वॉरियर्स की टीम में, इसका कारण है तेज गति से बनते रन। 8 ओवर के खेल के लिए सीमित 32 मिनट का समय आपको दिया गया है, जो पर्याप्त भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि उस सीमित समय में ही आप अपनी 8 ओवर समाप्त करें। और इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में कोई भी टीम पेनल्टी शायद लेना नहीं चाहेगी, तो कोशिश यही रखिए। कप्तान से, हम दोनों टीम के कप्तान से यही निवेदन करेंगे कि वो 32 मिनट का जो टिक टिक है घड़ी का, वो अपना चालू रखिए। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, हैरी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म पेसर को एक्शन में लेके आए अब कप्तान। कुलदीप सिंह पटेल हैं अभी क्रीज पर, वो लेफ्टी बैटर हैं, उनके खिलाफ लेफ्ट आर्म पेसर किस तरह से, किस लाइन से गेंदबाजी करते देखना होगा। ये ऑफ स्टंप से बाहर रखा था, उनकी पहुंच से दूर, थोड़ा सा स्ट्रेच किया था अपने आप को, लंबी स्ट्राइड निकाली, बल्ला भी फेंका गेंद की तरफ। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो वो पॉइंट या कवर्स की दिशा में ज्यादा सुरक्षा है नहीं, तो हवा में खेलने में कोई संकोच नहीं किया वहां बल्लेबाज ने। सिंगल चुराया, स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस वक्त कुलदीप पटेल, क्योंकि अभी अभी एक विकेट गिरा है और जानते हैं कि रिक्वायर्ड रन रेट उतना हाई एंड पे नहीं है। अभी भी जब 10 सवा 10 की रन रेट से रन बन रहे हैं, तो ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं इस वक्त दोनों बल्लेबाजों को। ये पांव की दिशा में गेंद, और बल्ला नीचे आता उससे पहले गेंद पहुंच गई बल्लेबाज के पास, थोड़ा लेट हो गया ऐसा लगा। लेग बाय के रूप में 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। फील्ड सेटअप की बात करेंगे, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ऑफ साइड पे 2 फील्डर नजर आ रहे हैं, एक है लेफ्टी बैटर के लिए स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट पर, और लॉन्ग ऑन पर बिल्कुल सामने। छोटी गेंद, बहुत ज्यादा विड्थ थी, जहां टूट के पड़े हैं बल्लेबाज पॉइंट की दिशा में। खूबसूरत चौका, ये पूरा लाइसेंस दे दिया था यहां बल्लेबाज को वो हिट लगाने का। हालांकि डीप पॉइंट में फील्डर लगा रखा है, पर ये बैकवर्ड डीप पॉइंट की ओर गई है, तो इंतजार किया वो गेंद को, आखिरी समय तक उस पर नजरें बना के रखी और लेट खेला काफी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो फील्डर जो खड़े डीप पॉइंट पर, उनको बीट करने में कामयाब रहे बल्लेबाज, और एक और चौका अर्जित किया अपनी टीम के लिए। ये सही रणनीति, वो चौके के बाद सिंगल निकालें और स्ट्राइक रोटेट करते रहे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सक्षम है। और जिस तरह का हमारे टूर्नामेंट है, 5 जिले से सब टॉप लेवल के खिलाड़ी जुड़ते हैं, A+ ग्रेड के खिलाड़ी जुड़ते हैं, वो ऑक्शन होता है, उसके बाद बेहतरीन से बेहतरीन टीमें बनती हैं। तो कोई भी टीम ऐसी नहीं जिनके पास टॉप 5 में बल्लेबाजी ना हो। टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज है जो कोई भी आके रन्स बना सकता है। और पिछली 2 मैचेस में, और ये देखिए वो चौका, फिर सिंगल, फिर छक्का, बिल्कुल सही रणनीति। चेजिंग करना है तो ऐसे कीजिए, खूबसूरत छक्का। तो पहले चौका कुलदीप ने लगाया था, और उनके ताल से ताल मिलाते हुए अब विशाल सिंह मकवाना, इन्होंने छक्का जड़ दिया है। और साधारण सी गेंद थी, ये पाले में गेंद आप करेंगे तो कहाँ छोड़ते हैं आजकल के बल्लेबाज। तो हम वो बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे थे, 5 बल्लेबाज हर टीम के पास हैं। पिछले 2 मुकाबले में अर्ली विकेट्स गंवाई थी दोनों टीमों ने, और उसके बावजूद 100 के पार का स्कोर बना था। एक बार फिर वहां विकेट देने की गलती की है, और ऐसी गलतियों को आज बख्शने के मूड में है नहीं बापा रावल के बल्लेबाज। बहुत ही आसानी से पहले मिड विकेट पे छक्का, और अब पॉइंट की दिशा में चौका लगाते हुए। चौके के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त, बापा रावल 38, 1 विकेट के नुकसान पर। तो लगातार ये बाउंड्रीज का जो दौर जारी है, वो मुश्किलें बढ़ा सकता है दिशा वॉरियर्स की, क्योंकि डिफेंड करने के लिए रन सिर्फ 81 हैं। 38 बने हैं, 1 विकेट, 30 गेंदों में 44 की जरूरत, 5 ओवर में 44।
अब ये आंकड़े क्यों दिख रहे हैं 30 में 44? क्योंकि पिछली ओवर में 17। ये जो बड़े रन्स खर्च कर रहे हैं, जो बाउंड्रीज खर्च कर रहे हैं, ये मैच को धीरे धीरे दूर लेके चला जाएगा डीसा वॉरियर्स से। क्योंकि आपके पास डिफेंड करने को वो 81 रन है, और उनको अगर डिफेंड करना है तो या तो लगातार विकेटें निकालनी पड़ेगी या किसी न किसी को आके वो किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ जैसे हम बल्लेबाजी में साझेदारी की बात करते हैं, वैसी साझेदारी गेंदबाजी में बनानी पड़ेगी डीसा वॉरियर्स के गेंदबाजों को। समय समय मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पीडअप कीजिएगा। दोनों कप्तान से इतना निवेदन रहेगा हमारा। ई की विकेट गवाया है, 9 विकेटें हाथ में है, 30 में 44। यानी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है बापा रावल इस मैच में अभी तक, और एलिमिनेटर मुकाबला है। इतनी स्ट्रांग पोजीशन से यकीनन यहां से कोई गलती करना चाहेंगे नहीं बापा रावल के बल्लेबाज। दूसरी तरफ डीसा वॉरियर्स की बात करें तो किसी न किसी को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल, वो मैजिकल स्पेल करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, जहां 2 3 4 विकेटें निकाले गेंदबाज, तब जाके इस मैच में वापसी कर सकती है डीसा वॉरियर्स। देखिए आराम से खेलेंगे, और आराम से खेलेंगे क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा नहीं है, दबाव बिल्कुल भी नहीं है दोनों बल्लेबाजों पर। और इस स्थिति में जब बल्लेबाज वो हिट लगाने के मूड में है नहीं, वो सीमेंट ट्रैक के ऊपर टेनिस बॉल के साथ उच्च स्तर के बल्लेबाजों को आउट करना, जब वो गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ स्थिति ऐसी है कि बापा रावल के बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हो, जिस स्थिति में है, डीसा वॉरियर्स यहाँ से इंतजार नहीं कर सकती बल्लेबाज की गलती का। वो आपको विकेट बनाने पड़ेंगे, वो मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे विकेट। रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, और जरूरत है नहीं वैसे ऐसा कुछ करने की, पर वो क्या है ना, दिल है कि मानता नहीं। वो लगातार अभ्यास करते खिलाड़ी आजकल इस शॉट का, वो इम्प्रोवाइज करने का, तो वो मसल मेमोरी में रहता है वो शॉट, वो निकल जाता है, वो लगाते नहीं है, वो निकल जाता है। ये जड़ में गेंद और तीर की तरह सीधा खेला हुआ शॉट, और वहां बीच में दीवार बन के खड़े हो गए वो क्षेत्र रक्षक। लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगा के आए, वो कैच पकड़ने की कोशिश। ये निराशा जो थोड़ी सी दिख रही हो इसलिए क्योंकि कैच कंप्लीट नहीं कर पाए। ये पकड़ना चाहिए था, पहुंच गए थे, हालांकि तेज तरह देखिए पहुंच गए थे, तकरीबन पहुंच गए थे, हाथों से फिसल गई ये गेंद। ये मौका बना था, मौका गवा दिया है। और इस वक्त जिस स्थिति में है डीसा वॉरियर्स, ये मौके गवाने वाले हालात है नहीं, ये तो मौके बनाने वाले हालात है। कवर रीजन में क्लासिक ड्राइव, ऐसा लग रहा है कि 2 के लिए सोच रहे हैं, पर फील्डर पहुंच गए तेजी से, एक ही होगा। कंपेरेटिवली ओवर फिर भी ठीक ठाक जा रहा है, अभी तक सिर्फ 3 रन खर्च किए इस ओवर से। पिछली कोर्स ओवर्स में जिस तरह से रन खर्च किए सभी गेंदबाजों ने, उस नजरिए से मीत गोहिल, और आज तो क्या दिन रहा है, वो बड़ा स्कोर जरूर नहीं बनाया बल्लेबाजी में। और ये देखिए वो यॉर्कर कराने की कोशिश, तकरीबन सफल। वो हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, और मिसफील्ड थोड़ी सी, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर के द्वारा, जिसका नतीजा होगा 4। और मैंने तो बहुत कम देखा है, और उस पर भी जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड जैसी आउटफील्ड हो, और वहां एक बार सर्कल का फील्डर अगर गेंद मिस कर दे, वो भी विकेटों के पीछे, फिर उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये देखिए वही हुआ यहाँ, वो फील्डर थे, एफर्ट जरूर की, पर निकल गई गेंद बाउंड्री के पार। चौकों का छक्कों का सिलसिला जारी है, और ये मुश्किलें बढ़ा रहा है डीसा वॉरियर्स की। 45 पे पहुंचा स्कोर। ये रिवर्स स्वीप, और बन गया है संपर्क, बिल्कुल सही बना है पॉइंट की दिशा में, फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर, पर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। एक और खूबसूरत चौका, चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर आया ये चौका। 4 ओवर के बाद बापा रावल 49, 1 विकेट के नुकसान पर, और फिर एक बार इस मैच में अपना स्टार्ट का जो मोमेंटम है उसको जारी रखते हुए इस मैच में आगे चलती हुई बापा रावल की टीम। अब 24 गेंदों में 33 रन की जरूरत। अच्छा चल रहा था ये ओवर, वो 3-4 गेंदों में 3 रन आए थे, आखिरी 2 गेंदों में ये 2 चौके, जिसका नतीजा कुल मिला के 11 इस ओवर से।
24 गेंदों में सिर्फ 33 रन की जरूरत है। ज्यादा मुश्किल अब कोई नजर आ नहीं रही है बप्पा रावल के लिए। मीत गोयल ने आज वो 24-25 अच्छे रन भी बनाए थे अपनी टीम के लिए। 2 ओवर में 16 खर्च किए हैं, जिसमें पिछली ओवर में 11 हैं, यानी गेंदबाजी भी अच्छी रही है आज मीत की ओर से। पर किसी का साथ मिलना बहुत जरूरी है। ना वो साथ बल्लेबाजी में नजर आया, ना अभी तक गेंदबाजी में वो साथ नजर आ रहा है। परेश चावड़ा गेंदबाजी में आए हैं। पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था, 16 रन खर्च किए थे। यकीनन जो एक विकेट है टीम के खाते में वो इन्हीं ने दिलाई है। चलिए सिंगल चुरा लेंगे, वो ज्यादा जोखिम उठाते हुए अब नजर आएंगे नहीं दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ बप्पा रावल के 50 रन पूरे। सिर्फ 4.1 ओवर में 50 रन जोड़ लिए हैं। वो पहली विकेट जल्दी गवाई थी, तकरीबन 11 रन के आसपास वो पहली विकेट का पतन, वो अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल जरूर हुआ था डीसा वॉरियर्स को, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आके विशाल सिंह और कुलदीप ने ये पार्टनरशिप बनाई है, ये पार्टनरशिप इस वक्त जीत और हार के बीच का अंतर तय करने वाली पार्टनरशिप बन गई है। 17 गेंदों में 39 रन की पार्टनरशिप। क्या शानदार तरीके से संभाला इस पारी को। वो आगे के मैचेस शायद देख के आए थे जिस तरह से, और यहां फंस गए। चलिए विकेट हासिल हो गई है। परेश चावड़ा, पहले भी इन्होंने सफलता दिलाई थी, अब भी इन्होंने। ये इनकी बाहर जो गेंद जाती है, ये बाहर जाने वाली गेंद बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ी करती है। विशाल सिंह फंसे हैं उनके इस कटर में। बहुत बढ़िया बाहर वाली गेंद करते हो, गुड लेंथ पे टप्पा। वो एंगल रहता है थोड़ा सा अंदर की तरफ, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकलती है और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। लाइन और पिचिंग बहुत अच्छी रहती है, जिसका नतीजा है कि दोनों बल्लेबाजों को कुछ उसी तरह से आउट किया है। एक और विकेट परेश चावड़ा के खाते में, दूसरी सफलता उनकी, और बप्पा रावल को लगने वाला दूसरा झटका। 50 के योग पर 2 विकेट गवा दी हैं। 5वीं ओवर का खेल जारी। नए बल्लेबाज ध्रुव बारोट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए आखिरकार साझेदारी तोड़ने में कामयाब रहे हैं परेश चावड़ा। पहला ओवर भले ही थोड़ा महंगा रहा था, लेकिन वहां भी वो सलामी जोड़ी में से जो खतरनाक नजर आ रहे थे उन बल्लेबाज को वापस भेजा था। यहां भी वो सेट बल्लेबाज को वापस भेजा है। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश, वो एक स्वस्थ किनारा लगाए, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाएगी और मिल जाएंगे और 4। चलिए विकेटों का पतन एक तरफ, लेकिन वो रन गति नियंत्रण में आ नहीं रही है। निराशा देखिए गेंदबाज की, अब क्या ही करे। बहुत अच्छी गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर की, और देखा जाए तो बल्लेबाज को छकाया भी है, क्योंकि वो बल्ले के बीच से नहीं गई, बल्ले का किनारा लगा है। पर किस्मत ने भी अगर बल्लेबाज का साथ दिया है तो गेंदबाज क्या ही कर सकते हैं। 54 पहुंचा स्कोर। बड़ी तेजी से लक्ष्यांक की ओर आगे बढ़ रही है इस वक्त बप्पा रावल की टीम। 21 में 28 की जरूरत है। शॉट ऑफ लेंथ और विड्थ जब मिली है तो बप्पा रावल के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की है, चाहे वो सेट बल्लेबाज हो या अभी क्रीज पे आए हो। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत ज्यादा समय वहां बल्लेबाज के पास आने दिया, इंतजार किया, और पॉइंट के फील्डर के ऊपर से सोचा समझा हवाई प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट। वीरेंद्र सहवाग की थोड़ी थोड़ी याद दिलाते हुए शॉट के साथ, जिस तरह से वो पंजों पे आ गए थे शॉट खेलते वक्त। और ये देखिए, ये जो सिंगल होते हैं ना, सॉरी ये तो डबल हो गया है। मैं बस कुछ ऐसा ही कहने जा रहा था कि ये 2 चौकों के बाद, एक चौका किनारे पे लगे, दूसरा पॉइंट पे लगे, और उसके बाद जो सिंगल होते हैं ना वो जले पे नमक का काम करते हैं। यहां सिंगल का डबल हो गया है, क्योंकि आप विकेट भी निकाल रहे हैं और उसके बावजूद रन गति अगर नियंत्रण में नहीं आ रही है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाती है बॉलिंग टीम पे, फील्डिंग टीम पे। और इस वक्त झुके हुए कंधे ये दिखा रहे हैं। फिर एक बार किनारा लगा जरूर था, लेकिन देखिए आज किस्मत साथ है नहीं डीसा वॉरियर्स के। किनारा लगा, हालांकि कैच बहुत मुश्किल था। अगर विकेट कीपर पकड़ लेते तो
ये उनका टैलेंट होता। हुआ ये कि कैच तो नहीं पकड़ा गया, रोक नहीं पाए गेंद को और चली गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार ओवर समाप्त हुआ है 4 के साथ। 5 ओवर के बाद बप्पा रावल 64 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी बची 18 गेंदों में अब 18 रन की जरूरत। चलिए बॉल टू बॉल आ चुके हैं, वो इक्वेशन अब बैठ चुका है बिल्कुल सही से बप्पा रावल के लिए। बॉल टू बॉल रन्स की जरूरत है, ज्यादा कोई जोखिम उठाने की जरूरत है नहीं। एक तरफ काफी देर से क्रीज पर ऐसे कुलदीप पटेल है तो दूसरी तरफ ध्रुव बारोट ये अभी अभी आए, लेकिन वो रनों में कुलदीप पटेल से भी एक कदम आगे निकल गए। कुलदीप पटेल अभी 13 पे, इन्होंने 14 बना ली, उसमें 3 चौके लगा चुके। मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि वो आगे के जो दोनों मुकाबले हुए हैं वो बप्पा रावल की पूरी टीम ने बैठ के अच्छे से एनालाइज किए हैं। वो जो गलतियां चेजिंग के दौरान की थी पिछली 2 मुकाबले में चेजिंग वाली टीमों ने, वो गलती यहां बप्पा रावल की टीम ने नहीं की है। अर्ली विकेट गिरने के बावजूद जो भी खिलाड़ी आए उन्होंने पारी को संभाला है, वो अपना विकेट फेंका नहीं है, वो गलतियां दोहराई नहीं है। गेंदबाजी में वापस नजर आएंगे हैरी, इनका भी खासा महंगा रहा था, ओवर 16 खर्च किए थे। पहली गेंद पर कड़क शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खूबसूरत चौका। फील्डर है पर निराश नजर आ रहे हैं, वो हिलने डुलने तक का भी मौका नहीं, पूरी ताकत प्रदान की थी शॉट में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पूरी विड्थ थी बल्लेबाज के पास हिट करने के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बैलेंस, और वो आगे वाला पांव वो ज्यादा अक्रॉस आता नहीं है इनका, जिसके चलते वो बल्ले का पूरा फ्लो मिलता है इनको हिट खेलने के लिए। फॉलो थ्रू बढ़िया रहता है, ये देखिए कंप्लीट करते हैं अपना फॉलो थ्रू, तो अच्छी ताकत प्रदान कर पाते हैं शॉट में। और उसी का नतीजा है कि फील्डर जो है वो हिले डुले उससे पहले गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। फिर वही काम किया इन्होंने, चौका लगा के जेंटल पुश और कर लेंगे 2, ज्यादा मुश्किल होगी नहीं इनको, कंप्लीट कर लिए 2 रन। अब वो गेंद और रनों की रेस में गेंदें आगे निकल गई हैं, 16 गेंदें हैं और 12 ही रन बनाने, ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। 70 रन बना लिए हैं सिर्फ 5.2 ओवर में। अब वो रन रेट वाला तो कोई सीन है नहीं, लेकिन एक फायदा होता है कि जब आप ऐसे मुकाबलों में, एलिमिनेटर जैसे मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल करके आगे जाते हैं, वो जब आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की ओर जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास जो है वो काफी बढ़ा हुआ रहता है। धीरे 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 जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही सोच रहे कि सब्र का फल मीठा होता है, और वो सब्र रख के बैठे हैं दोनों बल्लेबाज। वो कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं वहां दोनों के द्वारा, वो कोई अच्छी गेंद पे गलत शॉट नहीं खेल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं खराब गेंद का। क्लासिक क्रिकेट देखने को मिल रही है, वो कवर्स पे सिंगल, भी ऑन ड्राइव, खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है दोनों के द्वारा, कोई जल्दी में नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ गए। 14 में 10 की जरूरत, 72 बना लिए। एक बार फिर वही कोशिश थी कहीं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की, क्योंकि वो फील्डर जो है वो हाफ में खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर वाले, तो उनके ऊपर से कोशिश जरूर की थी, नाकामयाब रहे बल्लेबाज। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल फील्ड सेटअप है, 3 फील्डर जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है वो तीनों 30 गज के दायरे के अंदर, लेकिन वो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर बिल्कुल हाफ में खड़े हैं बाउंड्री से। शॉट अटेम्प्ट जरूर किए लेकिन वो गैप में नहीं जाएगी, फील्डर के पास जाएगी, हल्की सी गलती हुई फील्डर से। वैसे तो क्रिकेट में कहा जाता है कि नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड, बट यहाँ आसान था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं इन दोनों के लिए, और आज कुछ ज़्यादा मुश्किल नजर आया भी नहीं है बप्पा रावल के लिए, जिस तरह से वो गेंदबाजी रही। और यही तो खासियत रही है, यही तो फर्क रहा है दोनों टीम के बीच में, जो अंतर रहा है वहाँ ये हो रहा था कि जब डीसा वॉरियर्स के बल्लेबाज सेट हो रहे थे तो वहाँ विकेट निकाल रहे थे बप्पा रावल के गेंदबाज, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत
जब जब अच्छी पारी खेली है बप्पा रावल के बल्लेबाजों ने, वो डीसा वॉरियर्स के गेंदबाज डोमिनेट नहीं कर पाए और उसी का नतीजा है कि इस मैच में शुरू से ही आगे चल रही है ये टीम। 6 ओवर के बाद 74, 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 8 रन की जरूरत। भरत आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये नए गेंदबाज फिर से इंट्रोड्यूस करे गए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हमारी मैच का लुत्फ उठाते हुए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी चेयर पे बैठे हुए पूरा आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। पाँव की गेंद और कलाइयों के सहारे मोड़ा, इससे मिड विकेट की ओर मिलेगा 1 रन। स्ट्रेट ड्राइव खेली थी सीधी फील्डर के हाथों में अपने फॉलो थ्रू में, बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा। वो वही कर रहे हैं, एक बड़ी हिट का इंतजार है और उसके लिए इंतजार कर रहे हैं खराब गेंद का। इस बार फिर वो हवाई प्रहार करने की कोशिश थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर है मौजूद, मिलेगा सिर्फ सिंगल। कुलदीप 23 रन पे बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों का सामना किया है, पर एक छोर जिस तरह से उन्होंने आज संभाला है, वो एक तरफ से विकेट गिर रही थी और दूसरी तरफ वो स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। ये फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इसे कवर्स की ओर, फील्डर पहुंचेंगे जरूर, रोकने में रहेंगे कामयाब, फिर से एक सिंगल से संतुष्ट। एक और सिंगल। जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं यहां से बप्पा रावल। इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष है, जरूरत है 4 रनों की। जिस तरह से इस ओवर में सिंगल सिंगल निकाले, मुझे याद आ रहा है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, पर इस धीरे धीरे सिंगल्स में बड़ी चोट पहुंच रही है आज डीसा वॉरियर्स को। आखिरी गेंद आना शेष है, अब अगली ओवर का खेल शुरू होगा कि नहीं ये बल्लेबाज पे डिपेंड करता है। अभी तक तो सिंगल सिंगल निकाले इस ओवर में। चलिए 4 की है जरूरत, लेकिन मिल गए हैं 6 और इस छक्के के साथ बड़ी आसानी से ये मैच जीत लिया है बप्पा रावल ने। पहले बल्लेबाजी की थी आज डीसा वॉरियर्स ने, बल्लेबाजी करते हुए लड़खड़ाती हुई पारी के साथ 81 रन बनाए थे, 82 का रखा था लक्ष्यांक, और क्या शानदार तरीके से चेज किया है आज बप्पा रावल की टीम ने। 8 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है और सुनिश्चित किया अपने स्थान को आने वाले राउंड में। डीसा वॉरियर्स का जो सफर है वो तकरीबन यहां समाप्त हो जाएगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है। पहले 2 मुकाबले में वो पहले बल्लेबाजी वाली टीम जीती, लेकिन ये तीसरे मुकाबले में वो परिणामों की श्रृंखला को बदला है, वो इतिहास को बदला है और बड़ी आसानी से ये चीज कंप्लीट किया है। कोई भी गेंदबाज वो ज्यादा प्रभावित कर नहीं पाया। वो 2 विकेटें जो आपको नजर आ रही है दोनों ही परेश चावड़ा के खाते में, उसके अलावा कोई भी विकेट नहीं निकाल पाया है। और क्या शानदार बल्लेबाजी रही है बप्पा रावल की ओर से, खास करके ये पारी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पारी आज कुलदीप पटेल की ओर से। 19 में 24 रन की पारी। दूसरी तरफ ध्रुव बारोट ने आके तेजी से रन बनाए, 8 गेंदों में 23, जिसका नतीजा एक आसान और बड़ी जीत दर्ज की है बप्पा रावल ने।
और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं ध्रुव बारोट। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे ध्रुव बारोट। 8 गेंदों में 23 रन और 2 ओवर में 14 रन खर्च करके 2 विकेट। मैन ऑफ द मैच ध्रुव बारोट।